साथियों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल टेक स्टडी पे। साथियों बीएड में एडमिशन के लिए 7वीं काउंसलिंग की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है और अभी भी बीएड में एडमिशन के लिए 641 सीटें खाली हैं। इसके ऊपर हमने प्रॉपर एक वीडियो बना दिया है, लेकिन अब इन बची हुई सीटों का क्या होगा। आप सभी के बहुत ही ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि सर क्या आगे 8वीं काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी या फिर स्पॉट एडमिशन का प्रक्रिया शुरू होगा। अगर 8वीं काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी तो हमें अभी तक कॉलेज नहीं मिला है तो हम इसमें भाग ले सकते हैं, क्या हम अपना कॉलेज बदल सकते हैं। और जिन लोगों को फर्स्ट काउंसलिंग से लेकर 7वीं काउंसलिंग तक कोई भी कॉलेज मिल गया था, क्या वे भी इसमें शामिल हो सकते हैं। तो आपके मन में कई तरह के सवाल चल रहे हैं और उन सभी सवालों का जवाब हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर होगी, लेकिन आपके सभी सवालों का जवाब आपको इसी वीडियो के अंदर देखने को मिल जाएगा, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों बीएड में एडमिशन के लिए जो 7वीं काउंसलिंग की प्रक्रिया थी वह 9 अक्टूबर को समाप्त हो चुकी है। अब इसके बाद 641 सीटें खाली रह गई है। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे कि जो अभ्यर्थियों को यहाँ पे एडमिशन का समय दिया गया था सबके साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफी हुई है और इसमें आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। जो कि आपकी 7वीं काउंसलिंग की प्रक्रिया हुई इसमें नाइंसाफी हुई है छात्रों के लिए। यहाँ पे देखें 5वीं काउंसलिंग वाले को थोड़ा सा समय दिया गया था एक्स्ट्रा डीडी बनवाने के लिए, लेकिन जो 7वीं काउंसलिंग में जिन्हें कॉलेज अलॉटमेंट हुआ था अब उनको कॉलेज मिला था। यहाँ पे देर रात को कॉलेज मिला था 7 तारीख को, फिर 8 और 9 2 दिन का समय उनके पास था। 2 दिन के अंदर उनको डीडी भी बनवाना था और डीडी बनवा के क्या करना था, एडमिशन भी लेना था। ऐसी स्थिति में जब आपके 7वीं काउंसलिंग शुरू हुई थी तो उस समय करीब 800 प्लस सीटें खाली थी, लेकिन अभी 600 प्लस सीटें खाली है, यानी 641 सीटें खाली है। तो कहें कि मात्र 7वीं काउंसलिंग के अंतर्गत 150-200 बच्चे भी एडमिशन नहीं ले पाए और ये कहीं ना कहीं एलएनयू की गलत नीतियों के कारण हुआ। उनकी जो नीति है वह नीति ही गलत है, क्योंकि इन स्टूडेंट को कम से कम 3 से 4 दिन का समय देना चाहिए था, तभी प्रॉपर उनका एडमिशन हो पाता। क्योंकि बैंक वाले सुनते कहाँ हैं। बच्चे के डीडी बनवाने के लिए उसे कई तरीके की परेशानी का सामना करना पड़ता है, कहीं चेक नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आप 3 से 4 दिन का समय अगर देते तो वह बच्चा अपना अकाउंट भी ओपन करवा सकता था। बहुत तरीके की समस्या उनके सामने आई। बहुत बच्चा जो डीडी बनवा लिया उसका यूनिवर्सिटी में जमा नहीं हुआ, अब वो पैसे के लिए भटक रहा है कि हमारा पैसा रिफंड कैसे होगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा रहे थे, 3000 रुपये पेमेंट कर दिए, लेकिन फिर उनका वेरिफिकेशन नहीं हो पाया, डीडी नहीं बन पाया। ठीक है, तो 3000 रुपये उनका रिफंड कैसे होगा। यानी कि इनकी नीतियाँ जो है बहुत गंदी नीति है, बहुत गलत नीति है। क्योंकि इनकी मंशा शुरू से नहीं है कि सीटें को फुल करना। सीटें का अगर फुल करने की मंशा होती तो ये सीटें बहुत जल्द फुल हो जाती। यानी कि मुझे जहाँ लगता है कि तीसरी चौथी राउंड के बाद स्पॉट अगर हो जाती तो एडमिशन हो जाता। अगर स्पॉट ना भी होती तो भी तरीका था फुल करने का, क्योंकि इन्होंने जिन बच्चों को जो कॉलेज पसंद नहीं था वो ज़बरदस्ती इन्होंने थोपने का काम किया। और ये तर्क देंगे हम तो पहले बोले थे, लेकिन आपने बोला था, लेकिन उन कॉलेज का क्या जो कि कॉलेज अलॉटमेंट होने के बाद बच्चे से एक्स्ट्रा पैसा ले रहे थे, आपने कभी उसको सोचने का मौका दिया। आप क्यों यहाँ पे स्पेशल काउंसलिंग लेके आए, क्योंकि बच्चों से पैसा ज़्यादा लिया जा रहा था। तो क्या आपका ज़मीर मर गया था कि आपने उन बच्चों का ख्याल नहीं किया जिन्हें कॉलेज मिला था, लेकिन कॉलेज में बहुत ज़्यादा पैसा मांगने की वजह से एडमिशन नहीं हुआ पता। उसकी क्या गलती थी? नीति आपकी गलत थी। आपने शुरू में क्यों नीति नहीं बनाई? जो स्पेशल सेंट्रलाइज काउंसलिंग की व्यवस्था की, आपने 4 काउंसलिंग की बात शुरू किया। तो जब रूल बदलता है तो बाकी बच्चों को भी ध्यान में रखा जाता है, लेकिन आप गलती करें तो गलती, बच्चा से एक गलती हो जाए तो उसको मतलब मौका नहीं दीजिएगा, और आप गलती पे गलती करें तो बस वो सही है आपके लिए। आपने 2 दिन समय दिया, यहाँ पे इन बच्चों का 3000 रुपये फंस गया, किसी बच्चे का डीडी फंस गया, किसी बच्चे का जानबूझ के एडमिशन नहीं हुआ, यानी वे चाहते थे लेकिन एडमिशन नहीं हो पाया। इतना ना दूर था यूनिवर्सिटी, बेतिया का छात्र है, भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर में है उसका, तो वह डीडी बनवाएगा, बैंक में जाएगा, फिर वहाँ से लेके यूनिवर्सिटी दौड़ेगा। समय भी तो चाहिए उसको, लेकिन आपने 2 दिन समय दिया। आपका मन करे तो 5वीं काउंसलिंग के अंदर आपने डेट को बढ़ा दिया डीडी का, कि डीडी को बनाने में समस्या आ रही है। मतलब हद है यार, कुछ भी कर देना। आपको सीटें फुल नहीं हो पा रही, आपका यही नतीजा है कि जो 7वीं काउंसलिंग जो हुई थी उसमें 800 प्लस सीटें खाली थी और मात्र अभी 150 से 200 एडमिशन ही आपका हुआ है, जो कि 7वीं काउंसलिंग में हुआ है। ठीक है, क्यों हुआ? क्योंकि आप लोग की गलत नीतियों के कारण। आपको पता है कि जो आप यहाँ से 1894 से जो सीटें चला रहे हैं, यहाँ पे कई काउंसलिंग आपने किया। ठीक है, आपने 6ठी काउंसलिंग किया, आपने 5वीं काउंसलिंग किया, 6ठी काउंसलिंग किया, 7वीं काउंसलिंग किया। इसी में आपका झूम रहा है और आपका सीट फुल नहीं हो रहा है, क्योंकि आपकी गलत नीतियाँ है। यहाँ पे आपने नीति जो बनाई है गलत। आप कहते क्या है कि हम यहाँ पे गरीब बच्चों के लिए यहाँ पे स्पेशल सेंट्रलाइज काउंसलिंग लेके आए हैं, ताकि भाई उनका जो कॉलेज वाले शोषण कर रहे थे वो शोषण नहीं कर रहे हैं। आपके कहने से हो जाएगा? आपको कौन बोला कि कॉलेज वाला शोषण नहीं कर रहा? अभी सब कर रहा है। आपको पता है तरीके सिर्फ बदल गए हैं। आप 75,000 रुपये उसका कॉलेज का फी दिवा देंगे फर्स्ट टाइम में, ठीक है, उससे उसका शोषण नहीं रुक जाएगा।
कॉलेज जाने के बाद पता चल रहा है, कॉलेज वाले जब बोल रहे हैं बच्चों को कि ठीक है ये तो आपका एडमिशन फ़ी हो गया, हमारा बैग का फ़ी दीजिए, हमारा जो एथी है उसका मटेरियल उसका फ़ी दीजिए, कहीं 10,000 रुपये डिमांड किया जा रहा है। इसके अलावा नन अटेंडेंस चार्ज वहाँ पे और भी एक्स्ट्रा जोड़ा जा रहा है। मतलब बहुत सारी चीज़ें जो है, अब जब प्रैक्टिकल होगा तो वहाँ पे 1,000 रुपये की जगह पे 5-5 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा लिया जाएगा। यानी कि आपने जो ये स्पॉट रोकने का काम किया, आपने जो नीतियाँ बनाई वो नीतियाँ आपने पूरे लेवल पे नहीं बनाई है। आप तो एडमिशन लेके निकल जाएंगे, आपका तो एडमिशन काम है, बन करके निकल जाएंगे। उसके बाद भोगना तो स्टूडेंट को ही है। जब कॉलेज जाएगा तो उसको धमकी पे धमकी, इतना एक्स्ट्रा पैसा जमा करो, उसका कोई स्लिप नहीं देंगे। ठीक है, इस सब के लिए भी आपको रूल बना के जाना चाहिए था ना, कि आपका यह रूल होता कि कम से कम इस एडमिशन 24 से 26 जो सेशन जितना भी एडमिशन हुआ, कोई भी कॉलेज इससे पैसा ज़्यादा नहीं लेगा। और जो पैसा इससे ज़्यादा लेता है, कोई भी कॉलेज ज़बरदस्ती बच्चे से डिमांड करता है, तो उसके लिए एक टोल फ्री नंबर रहना चाहिए जो कि प्रॉपर वर्क करना चाहिए हर यूनिवर्सिटी के अंदर। यानी कि जितनी भी यूनिवर्सिटी बिहार के अंदर पार्टिसिपेट करती है, हर यूनिवर्सिटी के अंदर मतलब एक टोल फ्री नंबर या एक ही टोल फ्री नंबर होना चाहिए जो हर यूनिवर्सिटी के अंदर अगर कोई कॉलेज मनमानी कर रहा है तो उस कॉलेज के ऊपर लगाम लगाया जा सके। आपकी मंशा होती तो आप ये काम करते, ना कि सिर्फ आप यहाँ पे नियम लगा देते। नियम से क्या होता, वो तो डीडी के माध्यम से पैसा देगा तो 1.5 लाख लेगा, जो फ़ी है वही, जितना फ़ी है वो इतना ही लेगा, बाकी का पैसा तो वसूल लेगा ही। तो बाकी का नीतियाँ कौन बनाएगा, वो अपने घर से। इसी के जगह स्पोर्ट के नाम से, स्पोर्ट की जगह स्पेशलाइज जो काउंसलिंग आई है, इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ छात्रों को, बहुत ज़्यादा। स्पोर्ट से भी ज़्यादा नुकसान हुआ। अरे स्पोर्ट वाले तो कम से कम एक बार में 10,000, 15,000, 20,000 ही लूटते हैं, लेकिन कॉलेज वाले एडमिशन के अलावा 1.5 लाख के बाद अब 2-2 लाख पहुँच ही जा रहा है। ठीक है, लेकिन आप क्या कहेंगे, कंप्लेंट कीजिए, कंप्लेंट कीजिए। कहाँ कंप्लेंट कीजिए भाई? ईमेल का आज तक आपका रिप्लाई कभी आया है किसी बच्चे का? इतने बच्चे ने रिप्लाई किया है, मैसेज किया है, किसी का रिप्लाई आज तक मिला है? आपका नंबर जो है अधिकतर आपका नंबर बंद ही आता है। कितना चालू रहता है आपका नंबर? अभी भी लगा के देखिए, कोई तो बंद ही नंबर आएगा इसका। मतलब नंबर इसका अधिकतर बंद ही आता है। जब कोई काउंसलिंग की प्रक्रिया होती है, जब कॉलेज अलॉटमेंट होने वाला होता है, नंबर बंद होता है। अरे बच्चों को परेशानी होती है जब कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट जारी हो जाता है, तब आप देखते हैं कि उसका नंबर बंद रहता है। 7वीं काउंसलिंग की प्रक्रिया खत्म हो गई, लेकिन आपने इसका कट ऑफ जारी नहीं किया। क्या पता आपकी मंशा में क्या था, आपने कौन सा गलत नीतियों का कारण करके आप उन बच्चों को कॉलेज दिए 200-250। ठीक है, जो उसके हकदार थे कि नहीं, आपने कट ऑफ जारी किया? नहीं जारी किया, तो आप अपनी मनमानी करेंगे। अब सबसे बड़ी गलती है जो आप अगर 8वीं काउंसलिंग निकालने जा रहे हैं, तो कम से कम उन अभ्यर्थियों का ध्यान रखिए अभी जिन्हें कॉलेज फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम या 7वीं टर्म में कहीं भी कॉलेज मिला था। आप वहाँ नहीं ले जा सकते, कम से कम 4वीं काउंसलिंग तक जाइए। वहाँ पे बच्चे से गलती हुई है, आपकी गलत नीतियों के कारण बच्चा शिकार हुआ है, तो उनको आप एक बार मौका दें। ठीक है, फिर से उनसे अप्लाई करने का मौका ले। जल्दबाजी मत कीजिए। इतना जब आप विलम्ब कर रहे हैं तो फिर 2-4 दिन और विलम्ब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कौन सा पहाड़ टूट जाएगा? आप उन बच्चों को मौका दीजिए प्रॉपर। और साथ ही साथ हम बात करेंगे जो आगे जो 3 कॉलेज सेलेक्ट किए थे। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 3 कॉलेज सेलेक्ट किए थे। आपने जब लिस्ट निकाला था उस समय सीटें खाली थी, अब उन कॉलेज की सीटें भर गई हैं, तो क्या फिर वे इस काउंसलिंग में भाग लेने के लिए योग्य नहीं है? ये तो आपकी गलत नीतियाँ है ना, सिर्फ आपकी नीतियाँ गलत है। अगर इस बार भी अगर उसको मौका नहीं दिया जाएगा तो आप उसके साथ खेल रहे हैं। 3 कॉलेज सेलेक्ट किया, ठीक है, भाई उसका सीट ही फुल हो गया तो उसको फिर से मौका तो मिलना चाहिए ना, तो उसको मौका दीजिए। कम से कम जिन बच्चों को पहले कॉलेज मिला था उनको भी मौका दीजिए। कॉलेज वाले एक्स्ट्रा फी लेने की दबाव में अपना एडमिशन नहीं करा सके तो नियम में बदलाव कीजिए। अब ऐसा नहीं, ये आएंगे क्या करेंगे, ये आएंगे एक नोटिस चिपका देंगे कल तक, और उस नोटिस में रहेगा कि 8वीं काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बस उसके लिए कॉलेज अलॉटमेंट एक डेट जारी हो जाएगा कि इस डेट को हो जाएगा, और जो बच्ची हुई सीटें हैं उस पर एडमिशन होगा। आप ऐसे ऐसे खेलते रहिए ना, और ऐसे ऐसे खेलिएगा तो पता है आपको 10 काउंसलिंग करने के बाद भी आपकी सीटें फुल नहीं होगी। और पता नहीं कहाँ है राज्यपाल महोदय, आप लोग ये भी नहीं देखते हैं कि कैसे जो है यूनिवर्सिटी जो एडमिशन को कंडक्ट करा रही है। बच्चों का शोषण हो रहा है, कोई नीचे से ऊपर सुनने वाला है नहीं। ठीक है, ये बहुत गलत है। तो अगर आप 8वीं काउंसलिंग निकालने जा रहे हैं, इन्होंने नोटिस एक चिपकाया है कि जो 2% सीटें खाली हैं उसके लिए दुर्गा पूजा के बाद जो है 8वीं काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। ठीक है, तो 8वीं काउंसलिंग की प्रक्रिया आप शुरू कीजिए या 10वीं कीजिए, उससे मतलब नहीं है। आप एक बार उन बच्चों को मौका दीजिए, भले ही आप स्पोर्ट लीजिए या नहीं लीजिए वो अलग बात मैटर है, नहीं मत लीजिए। बच्चा आपसे स्पोर्ट का डिमांड भी नहीं कर रहा, आपने नोटिस पहले चिपकाया था कि स्पोर्ट होगा कि नहीं होगा। आप हमेशा यही ना, सीटें जब आपकी बचती थी तो आप इससे पहले 2020 में, 2021 में, 22 में, 23 में, ठीक है, आपने स्पोर्ट लेते आया है। तो फिर बच्चा को तो मन में वही चीज़ है कि स्पॉट होगा भी, सीटें खाली रहेगा। तो फिर आपने नोटिस क्यों नहीं चिपकाया कि इस बार कोई भी स्पॉट एडमिशन नहीं होगा, यहाँ पे हम अलग तरीके से काउंसलिंग कराएंगे, बच्चों को जहाँ कॉलेज मिलेगा वहाँ लीजिए। तो रूल आप ही बनाइएगा। इससे पहले सीटें खाली थी तो आपने 5वीं काउंसलिंग, 6वीं काउंसलिंग, 7वीं काउंसलिंग काहे नहीं लिया? काहे आप स्पॉट एडमिशन लिए? स्पॉट एडमिशन जब लिए, आप रूल बना रहे हैं तो रूल में बच्चों को ध्यान रखिएगा ना हित का, कि भाई बच्चे का भी तो हित का ध्यान है।
बच्चे इतने परेशान हैं, इतने रो रहे हैं, उनका 1 साल बर्बाद हो रहा है, उनका करियर बर्बाद हो रहा है। आप लोगों को कुछ समझ आ रहा है? नहीं, सिर्फ काउंसलिंग पे काउंसलिंग निकाल देना है, अपना काम कर लेना है। तो कम से कम अभी भी बच्चों के पास, आपके पास भी समय है कि कम से कम एक बार बच्चों को मौका दीजिए। बच्चे आपके आभारी रहेंगे। गलतियां हर इंसान से होती है, आपने भी बहुत सारी गलतियां की है इस काउंसलिंग प्रोसेस में। डेट नहीं बढ़ा है, इसका 2 दिन ही मात्र रखा है, इसमें बहुत बच्चों का एडमिशन छूट गया। बहुत सारे बच्चों का 3000 रुपये रिफंड नहीं हुआ, 3000 रुपये पेमेंट कटवा दिए, उसके बाद एडमिशन नहीं हुआ। कौन होगा जिम्मेवार इसका? आपकी गलत नीतियाँ। तो नीतियाँ बनाइए तो पूरे धरातल पर बनाइए ना। तो कम से कम इन्हें एक बार मौका दीजिए और इन्हें एक बार कॉलेज विकल्प चूज करने का फिर से मौका दीजिए। फिर से लिस्ट जारी कीजिए कि इस कॉलेज के अंदर इतनी सीटें खाली है, फिर से बच्चा उन कॉलेज को सिलेक्ट करे, फिर उसके बाद मेरिट लिस्ट निकालिए, तब आपकी प्रोसेस सही होगी। नहीं तो आपने तो एक कटअप लिस्ट भी अभी तक जारी नहीं किया, जो 7वीं काउंसलिंग हुई थी उसकी आपने कटअप लिस्ट भी जारी नहीं किया। अब बताइए कैसे यहाँ पे एक पारदर्शिता है कि आपने जो कॉलेज अलॉट किया हो जिन बच्चों को, वह कॉलेज सही ही मिला हो या उससे भी अधिक नंबर वाले छट गए होंगे, कम नंबर वाले सिलेक्ट हो गए होंगे। ये सब नीतियाँ बंद कीजिए और यहाँ पे बच्चों को कम से कम समझने का प्रयास कीजिए, उनकी गलतियों को मतलब सुधारने का मौका दीजिए। और आप सभी भी लगातार जो है इस ईमेल पर मेल करते रहिए, या हो सके ये नंबर जब भी चालू आपको दिखे लगातार फ़ोन करते रहिए, बोलिए कि यहाँ पे हमारे साथ गलत हुआ है, स्पोर्ट चालू कीजिए। ठीक है, स्पोर्ट नहीं तो फिर से हमको मौका दिया जाए और फिर से वहाँ पे मौका करके हमें कॉलेज चूज करने का मौका दिया जाए, क्योंकि आपकी गलत नीतियाँ है। यहाँ पे ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर है, जब भी खुले इस पर कॉन्टेक्ट करते रहिए। आप लोग अधिक से अधिक डेली 100, 200, 500 ईमेल करते रहिए। ठीक है, करते रहिए। देखिए जो होना होगा, वे अपनी नीतियों का क्या करते नहीं करते हैं, लेकिन आप लोग करते रहिए, हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं। अगर जहाँ पर संभव होगी हम लोग सपोर्ट करेंगे। ठीक है, हम लोग तो आगे हैं ही, लेकिन जहाँ तक पॉसिबल होगा वहाँ पे भी हम लोग आगे का काम करेंगे। तो 8वीं काउंसलिंग की प्रक्रिया के लिए एक नोटिस आपको कल तक देखने को मिल सकती है और वहाँ पे आपकी आगे की अपडेट जो है आ जाएगी कि क्या फिर से उसमें चेंजिंग होगा या नहीं चेंजिंग होगा। तो कल तक वेट कर लीजिए, जैसे अपडेट आएगी हम आपको बता देंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उससे ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आगे की अपडेट भी आपको मिलती रहे। सभी को एक साथ मिलकर आना होगा तभी कुछ हो सकता है। गलतियाँ होती है, इंसान से ही होती है। ठीक है, गलतियाँ इंसान से होती है, गलतियाँ हो गया तो उसको मौका दीजिए ना। आपके पास सीटें खाली तो रह रही है ना, आपकी सीटें भर नहीं रही है, तो आप मौका दीजिएगा तब ना। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।